और काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से। मैं बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से क्लास में बैठा हूँ एंड इट इज गोइंग टू बी 4 o'clock। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उतना ही मेहनती बने। सो वी आर गोइंग टू कवर द सेशन ऑफ रिचा, मिसेज रिचा, टर्निंग टू डॉक्टर रिचा soon. So welcome Richa to the session. Yes, sir. Am I audible? Yes, clearly audible. Good afternoon, So, sir. good afternoon with big claps and lot of flowers. Lot of Thank you, love. sir. So most welcome to this platform because you deserve to share your success story. क्योंकि जो जर्नी आपने तय की है वो आसान बिल्कुल भी नहीं है। Because multiple things came in your life simultaneously. आपका रिसर्च, आपका नेट, आपका बच्चा, आपकी फैमिली, so many things came together. So how did you handle all these things together, being an iron lady? सर मैं ये कहना चाह रही थी ना, मेरे साथ सबसे पहले आप ये पूछे हाउ आर यू फीलिंग टुडे। चलेंगे, आई एम सो हैप्पी। मतलब बहुत दिन से इंतजार था इस दिन का कि सर मेरी भी सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। आप कहते थे ना क्लास में कि स्ट्रगल तो सब करते हैं, बट आपकी स्टोरी कोई तभी सुनता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आई वॉज वेटिंग कि कब मेरा ये वाला दिन आएगा और सर मेरी सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। मैंने सबसे पहले यही पूछी, हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज यू नो, अच्छा मैं यहाँ पे एक अलामा इकबाल की एक शायरी है, बहुत ही फेमस है कि खुद ही होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जिस तरह से आपने मेहनत किया है तो रिजल्ट तो मिलना ही था। लेकिन इसमें वैसे तो यहाँ जितने भी लोग होंगे सब एग्री करेंगे कि जो भी है वो आपकी वजह से है, बट मेरे साथ ये बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली तक का ख्याल आपने रखा है सर। पर मेरी माँ का जो हालत था, फिर एवरीथिंग सर, सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपको तो मेरी पूरी जर्नी पता है, बट हाँ लोगों को भी बताना है। तो शुरुआत आप बताएंगे, शुरुआत कहाँ से हुई और फिर कैसे कैसे आप पीछे? यस सर। अगर मेरी मैं गया से हूँ, गया बिहार, नॉट अ वेरी बिग प्लेस। तो यहाँ खास करके हम बिहारियों को बहुत अच्छी मेंटेलिटी के साथ लोग नहीं देखते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा ऑल्दो हमारा कल्चर काफी रिच है, बट स्टिल बहुत अच्छे से लोग हम लोग को देखते नहीं है। तो मेरा ये हमेशा से था कि एक्चुअली रियल में मैं बनना चाहती थी डॉक्टर। तो और वो हुआ ये कि 2006 में आई लॉस्ट माय फादर। तब से मैं क्लास 6 में थी उस वक्त, और तब से माँ मुझे अकेले ही बड़ा कर रही है। काफी स्ट्रगल किया हमने अपनी पूरी लाइफ में। तब हमने ये डिसाइड किया था, जब मैंने 10th और 12th कंप्लीट किया तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी कोचिंग करने के लिए। जब 12th में मैंने पहली बार नेट वो एग्जाम दिया था, नीट वाला, तो दैट टाइम मेरा बस ये फॉर डेंटल सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने कहा कि अगर मैं पढ़ूंगी, तैयारी करूंगी, तो शायद मैं जनरल फिजिशियन वाला भी हो जाएगा, जहाँ मैं चाह रही हूँ एक्चुअली में जाना। तो फिर डिसाइड हुआ कि कोचिंग करना है, बाहर जाना है, सारी तैयारियां हो गई, सारा टिकट वगैरह सब कुछ बुक हो गया। एंड आफ्टर दैट मैंने देखा माँ का हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब रात रात भर वो सोती नहीं थी कि अब अकेले में कैसे रहूंगी। शी वॉज स्लीपिंग बैडली इनटू डिप्रेशन। तो फिर मैंने सोचा कि यार करना किसके लिए, शी इज़ द ओनली वन जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरे लिए वो सब कुछ कर रही है, और अगर उसी की हालत बिगड़ रही है तो फिर उसको छोड़ के कैसे चली जाऊँ मैं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। देन मैंने देखा कि इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट अच्छा है, तो चलो इंग्लिश से ही कुछ आगे कर लेते हैं। तो सिंपल बीए, एमए, बीए में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे सारे रिलेटिव्स उस वक्त कहते थे कि ये क्या कर रही हो तुम, नॉर्मल बीए, ये हम लोग तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, तुम हमेशा पढ़ती थी अच्छे से, तो ये क्या कर रही हो। एंड मैं खुद भी डिमोटिवेट होते चली जा रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, वाकई में ये होना नहीं था। बट देन रियलिटी ऑफ लाइफ, छोड़ तो नहीं सकते थे, माँ को नहीं छोड़ना था, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तब भी और अब भी। तो फिर
मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, वो रियल वाला डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ही सही। तो इधर चलते। एंड फिर मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, मेरे फादर इन लॉ भी प्रोफेसर थे। तो ये उनका भी ड्रीम था, मेरा भी ड्रीम था, हमारा ये कंबाइन था कि प्रोफेसर ही बनना है। तो ब्लड चलो में है आपके? यस। तो फिर जब अब ऐसा है कि यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ वैसा माहौल नहीं है कि पढ़ने के लिए आपको अच्छा कोचिंग मिल जा रहा है या कुछ वो सब कोई सुविधा है नहीं। सडनली मैंने ना मुझे अचानक से राहुल सर के बारे में पता चला था। तो राहुल सर का क्लास मैंने ऑनलाइन जॉइन किया था और वहाँ वो पेपर 1 अच्छा पढ़ाते थे। पेपर 2 में मैंने देखा कि वो आपकी बुक से पढ़ाते थे, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट। तो मैं बस इतना ही जानती थी कि आप एक ऑथर है, आपने बुक लिखा है, बुक काफ़ी अच्छी है और उससे पढ़ के लोग नेट निकाल लेते। बट देन फिर अचानक से जो जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उस जून के अटेम्प्ट में उस समय सर मेरी डिलीवरी हुई थी और मेरा बेबी मात्र 3 महीने का था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट फिर भी मैंने वो अटेम्प्ट दिया था और देने के बाद फिर आपका आया था कि चलो एग्ज़ाम कैसा हुआ है, उसका पोस्टमार्टम करके ऐसा आपका वो आया था वीडियो। मैं जॉइन करती हूँ कि सर क्या बताते हैं। तो और उस समय मेरी ना मेंटल स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी। आई वाज़ फीलिंग लाइक कंप्लीटली ब्लैंक, कुछ वो प्रेगनेंसी ब्रेन कहते हैं ना, तो दैट वे कुछ दिमाग में रहता नहीं था। बट फिर भी एग्ज़ाम दिया था और जब आपने वो बताया सारा कैलकुलेशंस करके कि ये क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन का आंसर ये, तो मैंने देखा कि मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बट देन जब मुझे पता चला आप क्लासेस भी लेते हैं, तो आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि यार ये ऑथर है, ये क्लास भी लेते हैं, मुझे इनका क्लास करना है, मैं कैसे पहुंचूं इनके क्लास तक। मुझे जाना है इनके क्लास में। तो ये सेड कि ठीक है ना, कर लेंगे, पहले आप ठीक तो हो जाइए, पहले आप ठीक होइए, उसके बाद हम लोग चलेंगे, इनके क्लास में भी चलेंगे, आप पढ़िएगा, सब करिएगा। फिर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट का उसी वक्त आया था, आपने उसी वीडियो में ही आपने वो अनाउंस किया था। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में मैं क्या करूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि दे लो, देखते हैं क्या होता है, अगर अच्छा होता है तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा आप रेस्ट दे लीजिए खुद को। मैंने ठीक है। और ऐसा हुआ कि वो स्कॉलरशिप टेस्ट में पास ही नहीं की, फर्स्ट आ गई और आपने कंप्लीटली 100% स्कॉलरशिप दिया था मुझे। तो मैंने कहा ये भगवान का ही इशारा है, मुझे जाना है इनके पास, तो जाना ही जाना है। तो फिर मैं आपका क्लास स्टार्ट की थी और फिर बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए सर, बहुत ज़्यादा मेरे साथ परेशानी बढ़ती चली गई। माँ का सीरियसनेस ज़्यादा ही बढ़ते चला गया, उसका L1 L2 L3 L4 L5 सारा का सारा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने कहा अब कहीं वो शायद ठीक हो पाएगी या नहीं, बच्चे को संभालते हुए पैर में स्वेलिंग इतना ज़्यादा। तो ऐसा लगता है ना सर, आपको यूनिवर्स ने मुझे मिलाया ही था सब कुछ ठीक करने के लिए। फिर माँ का इलाज भी आपसे हुआ, आपकी थेरेपीज एंड ऑल एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया सर। उसके बाद फिर आपका रिसर्च जर्नी स्टार्ट हुआ? हाँ यस सर, मेरी रिसर्च जर्नी वो भी तो सर आप ही की देन है। पता है जब मेरा एडमिशन हुआ था तो पता था लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है पता नहीं, फिर वो भी मैं आपसे ही सीखी। मैंने पूछा सर कैसे रिसर्च में लिखते क्या है, करते क्या है, एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो फिर वो थ्योरी यूज करना एंड ऑल दैट सब कुछ आपने बताया। फिर मेरी रिसर्च जर्नी जब बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ कि दिसंबर आ चुका था और जनवरी में मेरा एक्सटेंशन लेने का टाइम आ गया था। जनवरी में मेरा टर्म खत्म हो रहा था और तब मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं था। तब एक्सटेंशन लेने की जब बारी आई तो यहाँ यूनिवर्सिटी में भी सब परेशान हो रहे थे। एक्सटेंशन मेरा पेपर जो था वो मेरी जो सुपरवाइजर है उनकी ही अंडर में एक और स्कॉलर है जिनका नाम भी रीचा ही है, और उनके साथ मेरा पेपर एक्सचेंज हो गया था और उसकी वजह से मेरा एक्सटेंशन लेने में भी उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। बोलिए अब हम करें तो क्या करें। फिर बहुत मुश्किल से मुझे याद है वो दिन मैंने कैसे कैसे आपसे बात करी थी। तब मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की, मैं क्या करूँ, मेरा अभी रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्लासेस मुझे छोड़नी पड़ेंगी कुछ दिनों की, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर प्लीज़। एंड यू आर लाइक मुझे बहुत दुख होगा, मेरा अगर एक स्कॉलर पीछे रह जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे सर दुख तो हमको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर
क्या करें मतलब थोड़ी सी छुट्टी दे दीजिए। तो फिर आपने छुट्टी तो दी और कुछ दिनों के बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जब तक कंप्लीट नहीं करूँगी तब तक मैं सर के सामने नहीं जाऊँगी, और कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैं सर के बताऊँगी। और मुझे आज भी याद है सर, रात में 2 बजे मेरा रिज़ल्ट खुला है और उसके बाद मैंने सुबह 5 बजे सबसे पहले माँ की योगा क्लासेस में मैंने कहा सबसे पहले सर को बताऊँगी। सर फाइनली मैंने नेट क्वालीफाई कर लिया। True, very true, very true. That was a proud moment. यस सर, यस सर। Okay. ऑल्दो अभी बैठना नहीं है यहाँ, अभी तो बहुत आगे जाना है, ये तो बस स्टार्टिंग है। बट फिर भी यहाँ तक पहुँचकर बहुत अच्छा लग रहा है। Amazing. तो इसने सारी चीजों को कैसे एक साथ में आपने हैंडल किया? सर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अकेले किया है तो ये तो संभव नहीं है, पूरी परिवार का साथ मिला है सर। मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं, तो सुबह 9 बजे निकलना और रात के 8 बजे आना, बिकॉज़ ही इज़ आईटी मैनेजर, तो जब तक सब कुछ बंद नहीं हो जाता है वो वापस आते नहीं है। तो तब 8 बजे रात में वापस आना, एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कह रखा था आपको कुकिंग वगैरह में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप बच्चे को टाइम दीजिए और जितना टाइम निकलता है उसके बाद आप खुद को दीजिए, आप पढ़िए। बच्चा सो जाए आप पढ़िए, खाने-वाने में लगने की ज़रूरत नहीं है, घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो दे हेल्प्ड मी अ लॉट। फिर माँ बच्चे को पकड़ती थी, बैठना, करना, सब मिलके किए थे। पूरी फैमिली का सहयोग है। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि नेट जो है इसको सर्टिफिकेट को सबको बांट देना चाहिए। एग्जैक्टली सर, मुझे तो लग रहा है मैं लंबा चौड़ा पोस्ट, मतलब एक-एक फैमिली का नाम लिख-लिख के, हाँ भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। True, very true. वैसे ये सच्चाई भी है कि जो भी चीज आप अचीव करते हैं ना, उसके पीछे जो सेना होती है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यस सर, यस सर। और अक्सर सर्टिफिकेट तो लोग आप ये लेते कहते हैं हैं। कि हम्म, किसी भी मतलब मर्द का जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो उसके पीछे एक लेडी का हाथ होता है, बट यहाँ मैं एक लेडी और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का। चलिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है उन हर एक हस्बैंड के लिए जो कि ये यस सोचते सर। हैं कि मेरी वाइफ खाना बनाने वेरी ट्रू। सो एवरी हस्बैंड शुड लर्न लेसन हियर। यस सर। वेरी गुड। तो तो यहाँ तक कि ऐसा मतलब जब हम अपने ऊपर भरोसा खो देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, अब थक गए, अब नहीं हो पाएगा, देन ही इज लाइक नहीं, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, आप कर सकते हैं। आप सर को याद कीजिए, आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़िए। ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। सारा एग्जाम्पल वो आपका देते। तो किसी भी सक्सेस को पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यस राइट? सर, तो बहुत जरूरी होता है सेक्रीफाइस करना, जिसे हम बोलते हैं तपस्या करना। यस तो सर, यस आपने सर। अपनी लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए? सर बहुत कुछ, मतलब यहाँ तक कि एग्जाम से 2 दिन पहले मेरा बेटा सीढ़ी से गिर गया। वो बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, और वो ऊपर से नीचे 7-8 सीढ़ी नीचे चला गया। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे ब्लैक से हो गई, बहुत तेज चोट आई उसको। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, बीइंग अ मदर मुझे बेटे के साथ होना चाहिए, और मैं यहाँ पढ़ाई करने कोने में घुसी हुई हूँ। तो एक पल को लगा कि मैं छोड़ दूं, मैं क्या करूं। फिर मेरे हस्बैंड ने, माँ ने, सबने समझाया कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है आप पास होते तो हर वक्त उसको बचा ही लेते, तो लेट हिम ऑल्सो लर्न एंड यू ऑल्सो ग्रो। करना होगा, करना तो पड़ेगा। एंड देन मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम जब देने जा रही थी ना सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैंने सब पढ़ा है, बहुत मेहनत करा है, हो जाएगा। बट एग्जाम देकर जब निकली तो मैं, ये क्या है, बहुत ज्यादा ही वियर्ड क्वेश्चन था, अब पता नहीं क्या होगा। इस बार भी मैं सबको लेट डाउन तो नहीं कर दूंगी ना। तो अभी इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद मेरे साथ ये था कि खुद से ज्यादा ये लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को, आपको, माँ को, इन सबको निराश ना कर दूं। तो अच्छा, मेरी बेटी सर वो हमेशा मुझे कहती हो पढ़ने, तुम खुद फेल हो जाती हो। तो उसके लिए भी जरूरी था कि नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा। वेरी ट्रू। उसके अलावा सर एक मदर के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल पेश करें, ताकि बच्चों को घर के बाहर जाकर के मोटिवेशन ना लेना पड़े। मोटिवेशन घर में होना चाहिए। यस सर। और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस सर मेरे से ज्यादा तो बच्चों ने किया है, हस्बैंड ने किया है। मैंने उन लोगों को अपना टाइम नहीं दिया है जो मुझे देना चाहिए था जितना ज्यादा, तो वो नहीं दिया है सर।
माँ इतना परेशान हुई है, जिसका मुझे सेवा करना चाहिए था, बट वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। तो सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को क्रेडिट जाता है। तो अभी अपना सक्सेस स्ट्रेटेजी शेयर करना होगा, तो आप उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे लोगों को कि एग्जैक्टली व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू यू? सर अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना, मतलब अगर हम अपनी बात करें तो मेरा ऐसा था कि BA में मैंने रेगुलर क्लासेस किया है, तो मेरा फाउंडेशन जो एक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर वो मेरा क्लियर था, क्योंकि वो BA में ही पढ़ाया गया था। तो वहाँ से फाउंडेशन तो सही था मेरा, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब उसके आगे की अगर बात करें तो जब मैंने पहली बार नेट का एग्जाम दिया था, तब क्वेश्चंस देख के मुझे लगा था यार ये क्वेश्चंस आते कहाँ से, समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो पुराने बुक्स के न्यू ऑथर्स का पूछ रहा है कि इसका रीराइटिंग कौन किया है, इसका रीराइटिंग कौन किया है। फिर क्या है, बुक के कभी स्टोरी के बीच का पूछ रहा है, वो कैरेक्टर जो डॉग है उसका क्या नाम है। इतना कैसे पढ़ेगा कोई, इतने बुक्स का कहाँ से पढ़ सकेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए सर मुझे लगता है कि एक मेंटोर, एक गाइड की बहुत ज़रूरत है। तो जब मैं आपसे मिली तो मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं एग्जैक्टली। तो आपकी बुक सर इट्स अ परफेक्ट गाइड। अगर वहां से स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। वो पूरा का पूरा एक मैप बना हुआ ही है, क्रोनोलॉजी से लेके सब कुछ, वहां से तो सब कुछ हो सकता है सर। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि जिनको इंग्लिश लिटरेचर में नेट करना है वो आपकी बुक ले ले, आपकी क्लासेस ले ले, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो और कुछ करना ही नहीं। वेरी ट्रू। तो अभी नए बैचेस आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके पास एप्रीहेंशन है, तो उनके एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए क्या सजेशन? ट्रस्ट योर मेंटर ब्लाइंडली। वो आप हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, कुछ चीजें और जरूरी होती हैं, जैसे मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। किसी एक चीज पर ही फोकस करिए। जब आप एक तरफ अपना ध्यान रखते हैं और अपना गोल सेट रखते हैं कि मुझे यही करना है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी करते हैं ना कि अभी नेट निकल नहीं रहा नहीं, तो चलो फिर ऐसा करते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कोई नया कोर्स कर लेते हैं, बीच में कुछ ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो बहुत जगह अगर आप अपना हाथ पैर फैलाएंगे तो शायद फिर आप, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, बट अगर कर बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना ध्यान एक जगह रखें, गोल पे फोकस रखें, आप कर सकते हैं। बाकी आपका गाइडेंस है तो मुझे तो वैसे ही आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। मेजरली आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है कि फेलियर के क्या क्या रीजन होते हैं? हाँ सर, फेलियर के रीजंस हैं अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन अगर करते रहते हैं कि अच्छा आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप बहुत लैग करते हैं। एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। आप, जरूरी नहीं है कि आप 10-10 घंटे एक दिन में पढ़िए, 1 घंटा भी पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। 10 दिन लगातार पढ़िए 1 घंटा, वो ज्यादा जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, लगे रहना है और हो जाएगा। अगर हम कर सकते हैं सर तो कोई भी कर सकता है। मुझे पता है जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आपके वीडियोस एक दिन में 2-2 3-3 होमवर्क्स रहते थे कि वो करना है। सर कैसे करे, नहीं हो पा रहा है। रात भर बच्चा जगाता है, सुबह 4 बजे तक जागे रहते हैं, क्या करें। फिर आपने कहा उस टाइम को यूटिलाइज करिए ना, फिर 4 बजे तक जागे ही रहते हैं तो वीडियो सुनते रहिए, कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिए, हो सकता है सही है। तो मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको गाइडेंस कौन दे रहा है और कैसा गाइडेंस आपको मिल रहा है। बाकी तो आपके मेडिटेशन, अच्छा कुछ चीजें और है, जैसे मैं ना रात भर जाग के पढ़ने वाली बच्ची थी, सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था, ये वाला हाल था। बट ऐसा हुआ कि बेटी का एडमिशन, ये सब कुछ इसी वक्त स्टार्ट हुआ। सुबह 5 बजे उठना, कैसे होगा, क्या होगा। एंड दैट टाइम आप हमेशा से मेरे लिए सेवियर रहे। दैट टाइम आपने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लाया। एंड देन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ, सुबह 5 बजे से पहले उठना है, रात के 10 बजे सो जाना है। तो वो सब फॉलो करते हुए टाइम को जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था ना, सर टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ला रहे हैं, मैं क्या करूँ, कि कर लीजिए, बट टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना।
तो ठीक है ना, यही तो सीखना है ना कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। नहीं, ऐसा क्या सिखाएंगे, 24 घंटे सबके पास होता है, सबको करना है। तो आप करके तो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है सर टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको किस वक्त क्या करना है, एक एक घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है। और आप 24 आवर्स को, 24 आवर्स है सबके पास, बट आप उससे ज्यादा वर्क कैसे कर लेते हैं। एलिफेंट टास्क को पहले करना है, ये सारी चीजें आज भी मैंने अपने दीवार पे चिपका के रखी है, और वो अभी तक फॉलो कर रही हूँ सर। और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। Very good. तो आपके सक्सेस को देख करके आपकी बेटी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? हाँ, शी वाज लाइक, मम्मी सच में तुम पास हो गई, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। शी वॉज सो हैप्पी। एग्जाम से पहले से बोली थी, देखो इस बार पास होके आना प्लीज, तुम हर बार फेल हो जाती हो, इस बार मुझे पार्टी देना, तुम पास करना तो मुझे पार्टी देना। और एग्जाम देने के बाद जब मैं बाहर निकली थी, तो मुझे लगा कि जैसे हुआ कुछ क्वेश्चंस ना इस बार तो बुक के बीच के भी थे, उसको क्रोनोलॉजी में सेट करना था, स्टडी ऑफ पोएट्री वगैरह। तो ये सब पढ़ा हुआ तो था एमएमए, बट काफी टाइम हो गया था, तो भूल गई मैं, और मैंने वो क्वेश्चंस गलत कर दिए। तो मुझे लगा कि जा, इस बार भी मैंने गलती कर दी है, और शायद इस बार भी नहीं होगा। बेटी बार बार पूछ रही कैसा गया मम्मी, मैं क्या जवाब दे इसको कि कैसा गया है। बट जब रिजल्ट आया सब, आई टेल यू, सबसे ज्यादा तो मुझे काव्या के लिए खुशी थी ना, शी विल से मम्मी मेरी पास हो गई। वेरी ट्रू। बच्चों का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि मेरे माँ बाप किस जॉब में है, क्या कैरियर है, क्योंकि उसमें वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनके क्लासमेट्स उनसे पूछते हैं, भैया तुम्हारे पापा क्या है, तुम्हारी मम्मी क्या है। तो ऐसे में एक माँ बाप का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है कि शादी के पहले नहीं पढ़ पाए कोई बात, शादी के बाद बच्चों के लिए पढ़ लो। एक चीज और था सर, जैसे मेरी पढ़ाई क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल, यहाँ की एक अच्छी स्कूल है, मतलब काफी प्रेस्टिजियस है, तो वहां से मेरी पढ़ाई हुई थी। तो अब क्योंकि मेरी शादी भी यहाँ गया में ही हुई है, मैं यहाँ यहीं रह रही हूँ माँ के पास, तो बच्चे को भी मैंने वहीं डाला है जहाँ से मैंने पढ़ा है। तो मैं, तो जब एडमिशन कराने जाना था, तो आई वाज लाइक, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को, मैं जाऊंगी तो क्या बोलूंगी वहाँ। फिर उसी वक्त पैट का एग्जाम हुआ था, और फिर मैंने क्वालिफाई किया था, तो एक आइडेंटिटी आई थी, रिसर्च स्कॉलर। तो लाइक जब स्कूल में गई, तो मैम पूछ रही है कैसा लग रहा है काव्या मम्मी के स्कूल में आके। तो आई फेल्ट लाइक, अरे कितना ऑनर होता है ना जब हम कुछ कर रहे होते हैं। तो you have to do for your children, you have to do for yourself, you have to do for your family. It's very important. अगर आप गोल सेट करेंगे तो आप करेंगे। डिजायर होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद फील करें ये करना क्या है। मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, खुद से पहले जगाना पड़ता है। एंड देन फिर फॉर कीप गोइंग, आप जरूरत है कि बाहर से भी उतना ही मिले जितना आप खुद दे रहे हैं। ऋचा, आपका वो कौन सा ऐसा एक बिलीफ है जो कि आगे जाने को ड्राइव देता है? मैं क्या कहूँ, कभी 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 तो आई फील लाइक अब मैं शैटर कर जाऊंगी, मेरे से हो नहीं पाएगा, बट देन मुझे पुश मेरी फैमिली से ज्यादा मिल जाती है। बट देन सेल्फ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ, ये एक और चीज है, मेरे दोनों ही फादर प्रोफेसर थे, तो मुझे की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। मेरे बाबा जी भी यहाँ के काफी फेमस एडवोकेट रहे हैं, यहाँ के 4 जिला में उनका नाम हुआ करता था। ऐसे लोग मुझे कहते थे, उनकी उनकी पोती हैं आप, उनकी पोती हैं, कुछ तो करना ही है। तो जब मेरी शादी हो गई, तो सबको ये लगा मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं विशेष, वो बैठ गई, शादी हो गया, बच्चा हो गया, अब तो कुछ नहीं करना है। बट फैमिली लेगेसी को भी आगे बढ़ाना था, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर कीप गोइंग, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कहीं ना कहीं एक जो लिगेसी का बिलीफ है, लिगेसी का बिलीफ जो है वो काफी अच्छा फोर्स दे रहा है। ये सर। अच्छा, तो एक चीज और है सर, जैसे मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि वो वर्किंग है, तो होता क्या है कि उनके साथ और भी जो उनका ग्रुप है, तो वो चाहते हैं कि आज ये ट्रिप बने, आज वो ट्रिप बने, तो बाहर जाना ये कर। बट मेरे हस्बैंड उन सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके ही इज डिवोटिंग ऑल हिज टाइम टू मी।
तो ये भी लगता है कि जब वो मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, ही इज डूइंग समथिंग फॉर मी, तो मुझे भी तो इन रिटर्न रिजल्ट देना ही है। अच्छा, काफी लोग तो ये भी कह देते हैं मेरी बीवी को ना कि बीवी फिर आगे चली जाए, भाव देना ही बंद कर दे। तो True, very true, very थैंक यू। true. अच्छा, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना भी सर मैं मेंशन करना नहीं भूलूंगी, वो भी मैंने आपसे ही सीखा है। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था जब मुझे हर किसी से बस गुस्सा और चिढ़ होने लग गया था कि दे आर नॉट हेल्पिंग मी, दे आर नॉट सपोर्टिंग मी। मुझे जो चाहिए था, बेटा मेरा 3 मंथ्स का ही था एंड आई वाज डूइंग सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था, माँ का हालत बिगड़ते जा रहा था, तो आई वाज लाइक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोगों को आना चाहिए था, करना चाहिए था, बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फिर आपने उस वक्त भी सिखाया था कि रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एंड लूज इन आर्ग्यूमेंट टू विन योर रिलेशनशिप। तो तब से मैंने चुप रहना भी सीखा, नहीं कुछ नहीं बोलना है। मेंटेन योर रिलेशनशिप थ्रू आउट। True, true. And especially when you did your parenting course. हाँ यस सर, पेरेंटिंग कोर्स हो तो बहुत इम्पोर्टेंट। Because I आपके found सारे that कोर्सेज सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो अभी जितने यहाँ न्यू स्टूडेंट्स होंगे मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आपके सारे ही कोर्सेज लाइफ सेवियर होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो करने की जरूरत है। आप बहुत कुछ सीखते हैं उसमें से। ऊपर से सारे कोर्सेज हर बार नहीं होते हैं और उसमें कुछ न कुछ नयापन हर बार होता है, वो चाहे एक ही कोर्स क्यों ना दोबारा करना हो, वो हमेशा ही नया ही होता है उसमें कुछ न कुछ। आपके तो सर योगा क्लासेस भी हर वीक में कुछ चेंज हो जाता है, कंटिन्यूटी ये नहीं है लोग बोर हो जाए कि हाँ बस यही करना है तो यही करना है। ये चेंज और एक्सरसाइजेस ऑल्सो, मेडिटेशन ऑल्सो, सब कुछ आप नया लाते रहते हैं, तो नयापन बहुत अच्छा है सर। True, very true. Because हमारी जो सोल है ना, it always looks for something new. हाँ सही बात है। और वो नयापन तो तभी आएगा जब आप किसी हायर एनर्जी से जुड़े रहो। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं से तो आपको सीखना पड़ेगा, एग्जैक्टली। अदरवाइज आप अपने ही लूप में घूमते रहो। हाँ, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ अपने स्कूल में भी या अपने कॉलेज में भी, मेरी पोजीशन काफी अच्छी थी। ऑलमोस्ट हर बार टॉप कर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पैट में भी मैंने टॉप किया, कोर्स वर्क के एग्जाम में भी मैंने टॉप किया, तो वो सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो जब नेट की तैयारी कर रहे थे तो अकेले जब कर रहे थे तो फीलिंग यही आ रही थी कि यहाँ भी मैंने टॉप ही कर जाना है, कौन सी बड़ी बात है। बट दिन एग्जाम देने के बाद समझ में आता है यार ये कहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। तो और फिर आपकी क्लास में आने के बाद या फिर आप कहीं भी एक प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपसे एक ज्यादा बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं और ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो कंपटीशन में रहते हुए पढ़ना, तब पता चलता है कि एग्जैक्टली आपकी क्या पोजीशन है, आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो आगे 3 साल में आप अपने अंदर कौन कौन से स्किल डेवलप करना चाहिए? हाँ, अगर स्किल की बात करें तो घर बैठे बैठे सबसे पहले तो मेरा लैंग्वेज बिगड़ गया है। आई मीन ना पूरी तरह से इंग्लिश, ना पूरी तरह से हिंदी, ना पूरी तरह से मगही। सबसे पहले तो लैंग्वेज को सुधारना है, पर्सनालिटी पे भी थोड़ा वर्क करना है। फिर अगर और बात करें तो कुछ नया भी कुछ सीखना चाहेंगे सर, कुछ नया भी करना चाहेंगे। Something like technological. हाँ यस सर। Very good. So now I open the session for everyone, especially with Neelu first.